कर ली, उधर की भी कर ली, सबकी कर ली। परमेश्वर की ओर ध्यान दो। अब अपने पड़ोस को बोलो, अब परमेश्वर की ओर ध्यान दे, लोगों की ओर मत ध्यान दे। प्रभु के दास पास्टर सूरज परमानी बोलते हैं कि मैं किसी घर में गया तो एक बहन ऐसे सोफे पर बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा तेरे घर में क्या बना है? बोला मेरे घर में मुझे नहीं पता क्या बना, पर मेरे पड़ोसियों के घर में क्या बना है मुझे पता है। हालेलुया। आज क्या होता है, सारी दुनिया को लोगों को पता होता है उसी घर की चल रहा, ये की क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सब का समाचार नेगेटिविटी सब दिमाग में भरा हुआ है, सब उल्टे पुल्टे काम दिमाग में भरे हुए हैं, सब शैतानी काम दिमाग में भरे हुए हैं। तो तुम क्या परमेश्वर की आशीष को लेकर? हालेलुया। रिलैक्स हो जाओ, पीस में चले जाओ, आनंदित रहो अपनी लाइफ में। जितना दिया खुदावन का थैंक्स करो, वो आपकी टोकरियों को भरेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने रोटी ली, कितनी रोटी थी वो? 5 रोटी। और मछलियां कितनी थी? और परमेश्वर ने रोटी ली और थैंक्स किया, बरकत आई, हजारों ने खाई। जितना है धन्यवाद करो, हजारों खाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इस 2025 में जो कोई आपको नेगेटिव करने के लिए आए, उसे बोलना बहन भाई मेरी जिस साइड हो जा, मुझसे बात मत कर, मैं एक खुदावन का बच्चा हूं। आपको बोले तू बीमार हो चुका है, तू कमजोर है, उसको बोलो यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हाय मेरे बच्चों की फीस कहां से दी जाएगी? उसने पहले भी दी है और वो आगे भी देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाय मेरा बच्चा क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। अगर आप प्रभु के साथ वफादार हैं तो आपका बच्चा भी आपके साथ वफादार रहेगा, 100% गारंटी है। हालेलुया। और अगर आप झमेलों में हैं, आपके बच्चे भी झमेलों में होंगे, और फिर आप बोलेंगे मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, पर आप भी झमेले में और आपके बच्चे भी झमेले में हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु के बच्चों, जो वर्ड मैं आपको दे रहा हूं वो ये है, तुम कमजोर नहीं, तुम सामर्थी हो यीशु मसीह के नाम में। दलेरी के साथ बोलो मैं सामर्थी हूं, बोलो मैं बलवान हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं खुदावन में आगे बढ़ूंगा और जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने जक्की को देखा और बोला नीचे आ, मैं तेरे घर में खाना खाना चाहता हूं। लोग बोलने लगे हाय जक्की ते पापी मनुष्यवा, हाय जक्की ते कमजोर जा, जक्की ते या बहुत कुछ उसकी लाइफ में बोला। पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर उस घर में गया और उधार उस घर में आया। हालेलुया। एक नजर परमेश्वर की होती है, एक इंसान की होती है। आपको पता है इंसान की नजर में और परमेश्वर की नजर में जमीन आसमान का फर्क होता है। समझ आ रही? आप अपने बच्चों की ओर देख देख कर रो रहे हैं, पर परमेश्वर उन्हें आने वाले दास और प्रभु की दासियां देख रहा है। ये फर्क है आप पे और परमेश्वर में। समझ आ रही? जब बाइबल कहती किश्ती थी और चेले वहां पर थे, और चेले जब सो रहे थे, परमेश्वर का वचन किसके ऊपर आया? परमेश्वर का, बाइबल कहती पतरस डरने लगा और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत डरो, विश्वास करो। हालेलुया। परमेश्वर आराम से सो रहे हैं। परमेश्वर ये जानते थे अभी तूफान शांत हो जाएगा। हालेलुया। आपकी लाइफ में जितने तूफान है शांत हो जाएंगे जब तुम दिमाग में शांत हो जाओगे। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। 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 इसलिए कभी अपने दिमाग में बर्डन मत डालो, बोझ मत डालो। बाइबल कहती कल की चिंता कल होगी। अपने आप को आज इतना डिप्रेस मत कर दो। कुछ लोग इतने डिप्रेशन में ना, इतने ज्यादा, अभी भी मैं आत्मा में देख रहा हूं आपकी बॉडीज को, आपके शरीर में, आपके माइंड्स में इतना डिप्रेशन भरा हुआ है ना, अपने बच्चों के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति। उसने कहा सारी चिंता को मुझ पे डाल दे, मैं तेरी चिंता करता हूं। हालेलुया। जब तुम सारी नेगेटिविटी को छोड़ दोगे ना, तो तब जो स्वर्ग आपके लिए खुलेगा, तब तुम आत्मा में कुछ कर पाओगे। हालेलुया। समझ आ रही है? अपने पड़ोसी को बोलो आज जो कुछ तेरे दिमाग में शैतानी है उसे परमेश्वर को दे दे। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है? अपने दिमाग को फ्री करके जाना है, यहां से माइंड फ्री करके जाना है। और दिमाग में एक बात याद रखनी है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, स्वर्ग मेरे साथ है, प्रभु का आत्मा मेरे साथ है, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं सामर्थी हूं, मैं परमेश्वर के बड़े काम करूंगा, मैं परमेश्वर की रूहों को बचाऊंगा, मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा करूंगा। समझ आ रही है आप सबको? जब आप इस तरीके से चलना शुरू कर देंगे,
आपकी लाइफ में आत्मिक काम शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आपको पता है एक बंदा जो नेगेटिव होता है वो कभी आत्मा में नहीं चल सकता। समझ आ रही? जिसे हमेशा नेगेटिविटी तंग करती है। शैतान का एक काम है एक पास्टर को, एक बिलीवर को, एक वर्शिपर को दिमाग में नेगेटिव करना। और जब बंदा दिमाग में खत्म हो जाता है ना, वो बंदा कभी प्रार्थना नहीं कर पाता, बाइबल भी नहीं पढ़ पाता, परमेश्वर में चल भी नहीं पाता, फिर वो उल्टे पुल्टे काम करता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो कुछ भर दिया है शैतान ने जो भरना नहीं चाहिए। हालेलुया। कुछ लोगों के तो ये भी मन में डाला हुआ है शैतान ने, पास्टर तो तुम प्यार ही नहीं करता। मैं किस किस को प्यार करूं बोलो? हालेलुया। अगर मैं खुदा से प्यार करता हूं तो अब सबसे करता हूं। समझ आ रही है? कितने लोग प्रभु के वचन को समझ रहे? परसों या कल मीटिंग थी कई घर में, उस खुदा के दास के साथ मेरी बात हो रही थी। कहते मीटिंग में इतना बर्डन होता है ना, एक बंदगी जो बड़े बड़े काम मीटिंग करती, इतना बर्डन होता है ना दिमाग में, वो परमेश्वर ही है जो हमारे सारे बोझों को दूर कर देता है। हालेलुया। कलीसिया का काम पता क्या होता है? रियल कलीसिया का काम पता क्या होता है? रियल जो सच्ची कलीसिया होती है वो ये होती है परमेश्वर के दास के बोझ को हल्का करना। हालेलुया। ना कि उसके लिए बोझ बनना। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है पौलुस रसूल जब कलीसियाओं को चलाता था तो बाइबल कहती कलीसियाएं पौलुस का भार उठाती थी और पौलुस परमेश्वर के काम को और भी स्पीड के साथ कर पाता था। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। एक बात याद रखना है आपने, परमेश्वर की उपस्थिति में मैं बोल रहा हूं। वो सॉन्ग है ना, दुनिया सुट्टन नु फिर दी ते यीशु डिगन। जो भी बंदा बढ़ रहा है, हमारे मोहल्ले में अगर कोई पास्टर बढ़ रहा है ना, तो कभी जलन मत करो उससे। हालेलुया। कभी अपने मन में जलसी इन चीजों को साइड पे रखो। अगर वो परमेश्वर की ओर से होगा वो बढ़ता जाएगा, कोई रोक ना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर बोलता है, उसके पीछे स्वर्ग बोलता है, और जिस बंदे के पीछे स्वर्ग बोलेगा वो कभी कमजोर और खाली नहीं रहेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के बेटों और बेटियों, अपने आप को कभी नेगेटिव नहीं करना। और इस साल आपने एक चीज ध्यान रखनी है, वो है प्रार्थना में ज्यादा जोर देना है, बाइबल पढ़ने में ज्यादा जोर देना है, फास्टिंग में ज्यादा जोर देना है, आत्मिक कामों में ज्यादा जोर देना है। तब तुम पीस में रहोगे और तुम्हारी जिंदगी में वो होगा जो कभी ना हुआ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा दाऊद मेरे मन के मुताबिक है। क्यों कहा? क्योंकि दाऊद जो था, बाइबल कहती वो परमेश्वर के अनुसार चलने वाला, पवित्रताई में चलने वाला जन था, पाप को छोड़कर परमेश्वर को ग्रहण करने वाला जन था। हालेलुया। आप सब में अलग अलग दिमाग परमेश्वर ने दिया है, अलग अलग सोच है सबकी, अलग अलग माइंडसेट है सबकी, पर मैं ये चाहता हूं आपका माइंडसेट आज बाइबल के ऊपर निर्भर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो मेरा दिमाग, अपने दिमाग पर हाथ रखो, यहां पर हाथ रखो, बोलो मेरा माइंड, मेरा दिमाग बाइबल के वचनों के ऊपर निर्भर हो जाए। हालेलुया। आपको पता है जितना आप बाइबल के ऊपर निर्भर होंगे उतने आप पॉजिटिव रहेंगे। समझ आ रही है? बाइबल हमें पॉजिटिव रहने के लिए सिखाती है। उसने कहा जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे, ये वचन आपको तसल्ली देता है। जब मैं मोटरसाइकिल में जाऊंगा परमेश्वर मेरे साथ है, इसका मतलब मेरी हानि नहीं हो सकती। हालेलुया। बाइबल में लिखा तू लंबी उम्र को जिएगा और तू अपनी नाती पोती को देखेगा। जब तुम बीमार हो जाओ ये वचन तुम्हें तसल्ली दे कि मैं लंबा जीऊंगा और मैं अपने नाती पोती को देखूंगा। हालेलुया। जब ये सारी चीजें बाइबल के पास है और बाइबल को अपने पास रखो, उसे रोज पढ़ो, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज से अगर तू नेगेटिव हुआ तो तू परमेश्वर से प्यार नहीं करता। हालेलुया। हाय मेरा हो गया, हाय ये हो गया, हाय सवेरे इथे कहानी हो रहा है, बहुत उदास उदास मुंह बनाकर कोसना परमेश्वर को। कितने लोगों ने 2025 में थैंक्स किया, मैं एंटर हो चुका हूं। हालेलुया। बाइबल कहती, दाऊद कहता मैं दिन रात परमेश्वर का धन्यवाद करता। हालेलुया। आपको पता है थैंक्स करना परमेश्वर को प्रसन्न करना है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अगर आपके घरों में कोई जादू टोना रख भी जाए तो कभी रोना नहीं आपने। अगर आपके घर में कोई नींबू और मिर्च रख के जाए ना, मेरे पास ले आना, बहुत महंगे हो चुके हैं। हालेलुया। हम नींबू पानी बनाएंगे और जो लंगर बनता है उसमें डालेंगे। क्यों मैं ये बातें कह रहा हूं? क्योंकि ये सब चीजें जो है ना दुनियावी शैतान
ये सब हमारे पैरों के नीचे है यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा क्रूस के ऊपर सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। बाइबल कहती जब यीशु मसीह जी उठे तो बाइबल कहती कब्र में से बहुत सारे संतों की लूटें जी उठी, जिसका मतलब ये था कि मेरे लोगों के ऊपर अब शैतान का कोई अधिकार नहीं है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जिसका मतलब ये था बीमारियां हार चुकी हैं यीशु मसीह के नाम में। जिसका मतलब ये था तुम जयवंत हो चुके हो यीशु मसीह के नाम में। जिसका मतलब ये था तुम आगे बढ़े हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। अगर किसी का बाप मंत्री हो ना वो डरता नहीं, एमएलए हो तो वो डरता नहीं, मेरा बापू एमएलए। अगर कोई पुलिस में हो तो बोल देता है मेरा बापू पुलिस में। आपका बापू वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु है। जब कोई अन्य जाति बंदा आए सामने उसका नाम लेके उसी को बुलाते, उसे जेमसी बोलो, जेमसी की असी हिक ठोक के कहने। हालेलुया। हालेलुया। प्राउड के साथ बोलो मैं यीशु को मानता हूं। हालेलुया। उसको बोलो मैं खुदावन को मानने वाला हूं। एक अंदर बोझ रखो, एक दिलेरी रखो अंदर। डरना, कमजोर रहना है, डरते रहना। मसीह लोग डरते रहते हैं, हमेशा डरते रहते। ठंड तो बड़ा डरते मसीह लोग, कितने मैनू ठंड ही ना लग जाए। समझ आ रही है? गर्मी से डरना, सर्दी से डरना, सब चीजों से डरना। तो तुम क्या परमेश्वर के जन हो बताओ मुझे। हमारा परमेश्वर जब कील ठोके जा रहे थे तब नहीं डरा, कांटों का ताज था तब नहीं डरा, सब कुछ सह लिया और तीसरे दिन बाद जी उठा। हालेलुया। और बताया कि मैं डरपोक नहीं हूं। मैंने पतरस की तरह बोला नहीं कि मैं नहीं जानता, मैंने नहीं क्रूस उठानी। प्रभु ने बोला मैंने अपने आप को समर्पित किया और अपनी मर्जी से तीसरे दिन बाद जी उठा। हालेलुया। अगर प्रभु दलेर है तो उसके बच्चे भी दलेर होने चाहिए यीशु मसीह के नाम में। अगर प्रभु पॉजिटिव है तो तुम भी पॉजिटिव होने चाहिए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ सारी नेगेटिविटी की स्पिरिट आपकी लाइफ को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो आत्मा जो आपको नेगेटिव करती है आपकी लाइफ से कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। अगर शैतान बोले तेरा वीजा नहीं आ रहा, अगर शैतान बोले तू बीमार है, अगर शैतान बोले तेरा बेबी नहीं हो रहा, तो उसको बोलो चुप, मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। हालेलुया। मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। मेरे परमेश्वर ने मुझे बोला अपने हाथों को उठाओ, मैं अंगीकार करना चाहता हूं, डिक्लेयर करना चाहता हूं आंखों को बंद करके। मेरे परमेश्वर ने मुझे बोला जो तुझे नीचा देखना चाहते हैं लिख लेना, वो खुद नीचे होंगे और शर्मिंदे होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर ये चर्च खुदावन की ओर से है तो मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। ये होगा, इस 2025 में होगा। जो कोई इस चर्च को नीचा देखेगा उसके परिवार, उसकी लाइफ नीची हो जाएगी। मैं अंगीकार करता हूं, इसे डिक्लेयर करता हूं। हालेलुया। मैंने ये चीज सीखी, जो कोई भी बंदा इस चर्च की ओर, खुदावन के दास की ओर आंख भी उठाएगा और चुगलियां खिलाफत करेगा, वो परमेश्वर उसका हिसाब करेगा इस साल। हालेलुया। उसका हिसाब होगा, क्योंकि इन बीते दिनों में मैं इतना प्रभु की उपस्थिति में रहा हूं, मैं जानता हूं। और परमेश्वर के सामने मैंने इतने वायदे किए हैं और परमेश्वर ने मेरे साथ किए हैं। डोंट वरी, बड़े बड़े काम तुम करोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। पॉजिटिव रहना है दिमाग में, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना, आत्मा में चलना है। शैतान आपको नेगेटिव जितना मर्जी कर ले, दिमाग को पॉजिटिव रखना है हमेशा, ताकि परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर सके। आज जितने लोग खाली आए हैं, बीमार आए हैं, आपकी ब्लेसिंग आपके पास आने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। एक टेस्टमनी थी, वो देने के लिए आएंगे। पिछले बर्थडे वो हमारे चर्च में आए थे और उनको परसों उनके बेबी बॉय हुआ है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उन्होंने मुझे टेस्टमनी दी कि जब वो गिफ्ट लेके आए थे मेरे लिए, और मुझे आज भी याद है, वो गवाही आएगी मैं बताऊंगा। उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे और उन्होंने बोला था जैसे हम परमेश्वर के दास को गिफ्ट दे रहे हैं वैसा हमारी लाइफ में गिफ्ट आ रहा है। हालेलुया। और जब उन्होंने ये चीज बोली, 5, 6, 10 साल के बाद आई थिंक बेबी बॉय हुआ है, और डॉक्टर ने बोला था कि बेबी नहीं बचेगा, ये होगा वो होगा। सब कुछ परमेश्वर ने क्लियर किया और प्रभु ने उन्हें आशीषित किया। हालेलुया। और आज जो लोग इस प्रभु की प्रेजेंस में आए हैं, विश्वास करना बड़ी टेस्टिमनियों के साथ वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके बच्चे बड़ी गवाहियों के साथ वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया।
एक मन में जरूर बात रखनी है चर्च। अगर ये परमेश्वर की प्रेजेंस में मैं आपको मेहनत करता हूँ, सुसमाचार में मेहनत करता हूँ, सेवकाई में कामों में मेहनत करता हूँ, बाहर से किसी को बुलाता हूँ, कोई आते हैं, सब चीजें मैं इसलिए करता हूँ, सबसे पहले तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। दूसरा, मैं अपने गाँव से बहुत प्यार करता हूँ। हालेलुया। अपने लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा परमेश्वर जानता है इस बात को, मेरा परमेश्वर जानता है। मैं चाहता हूँ हमारे मोहल्ले का हर एक बच्चा सरकारी जॉब्स के ऊपर जाए। हालेलुया। हर बच्चा एक्सीलेंट को रिसीव करे, हर बच्चा बड़ी पोस्ट में जाए, ताकि लोग जब हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में आए तो देखें, हाँ परमेश्वर ने महिमा को दिया है इस गांव में। हालेलुया। जेलसी मत करे एक दूसरे से। अगर आपके पड़ोसी बढ़ रहे हैं, उन्होंने फ्रिज ले लिया, टीवी ले लिया, तो परमेश्वर को बोलो इन्हें कार भी दे। हालेलुया। हाय पैरों ने फ्रिज भी ला लिया, तो तेरा मुंह क्यों उदास हो गया? हालेलुया। तू क्यों रोने लगी? ये इसलिए होता है जब हम शरीर में होते हैं ना, तो छोटी छोटी बातों में नफरत, में गुस्सा आने लगता है। हाय उन्हें गाना काटता, हाय उन्हें वो प्रार्थना च वध गया। अब लोग कोई प्रार्थना में बढ़ते है उससे भी जेलसी करने लगे, कोई बाइबल में बढ़ रहा है उससे भी जेलसी करने लगे, अगर किसी ने फास्टिंग कर ली तो उससे भी जेलसी करने लगे। पहले तो शरीर के कामों के लिए जेलसी होती थी, अब आत्मा के कामों में भी जेलसी होने लगी है। हाय उदी सेवकाई वध गई। अरे प्लीज, जीसस ने कहा मेरा राज यहाँ का नहीं, मेरा राज आसमानी है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते उसका राज आसमानी है? हालेलुया। उसने इस धरती की चीजों को कचरा समझा, कचरा। बाइबल कहती है उसे लोग पकड़ के राजा बनाने के लिए आए, पर जीसस छुप कर पहाड़ पर चला गया और प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। समझ आ रही है? इसलिए प्रभु के बच्चों, पॉजिटिव रहो। इस साल आपने आत्मा में जोर देना है और आत्मा में सभी को माफ कर देना है। अगर किसी के साथ आपका झगड़ा है उसे माफ करो, अगर किसी के साथ नफरत है माफ करो, सबसे प्यार करो, एक दूसरे से हम्बल रहो और प्रभु के कामों में लगे रहो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, ये साल तेरी आशीष का साल है, ये साल तेरी बरकत का साल है। जो बहनें सुबह उठकर अपने बच्चे को बोलती है ना, फिटे मुंह इस साल नहीं बोलना, आपने बोला मेरा बच्चा एक दिन प्रभु के काम करेगा। हालेलुया। समझ आ रही है? समझ आ रही है? जब आपके घर में कोई सब्जी अच्छी ना बनी हो तो आपका बेटा बोले नहीं खानी मम्मी मैं, तू खाता कि नहीं खाता, तेरी लत्ता तोड़ देंगे, ऐसा नहीं बोलना आपने। ठीक है? बड़े ही प्यार से उसे अंगीकार अपना गलत नहीं करना। अपनी जुबान को इतना ज्यादा आपने ब्लेस रखना है इस 2025 में कि बाइबल कहती तेरे मुंह से आशीष निकले। हालेलुया। उसे बड़े प्यार से हैंडल करना है। समझ आ रही है? जब बच्चे सफर में जाएं तो बोलना बेटा प्रभु तेरे साथ है। कुछ बोल देते लत टूट के होनी तेरी, वो वैसा ही हो जाता है। फिर डॉक्टरों के तेरे मुंह में बहुत पावर है। इस 2025 को अपने मुंह को इतना पावरफुलिटी से इस्तेमाल करना, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ही प्यार से उसे बोलना है कि प्रभु तेरे साथ है। अगर वो बिगड़ा हुआ है, ढीठ है, तब भी बोलना बेटा कर ले जितनी मर्जी करनी है, एक दिन तू प्रभु के काम करेगा। हालेलुया। एक दिन तू सेवकाई करेगा। जो बहनें बिगड़ी हुई, जो बेटियां बिगड़ी हुई, बोले कर जितनी मर्जी करनी है, एक दिन तू खुदा के काम करेगी। एक दिन तू खुदा के भवन में जाके रोएगी कि मैं परमेश्वर के आगे अपनी जिंदगी को समर्पित करता हूँ। हालेलुया। समझ आ रही है आपको परमेश्वर के वचन की? अपने पड़ोसी को बोलो 2025 में अपनी जुबान को आत्मिक रीति से इस्तेमाल करना। हालेलुया। हालेलुया। इस 2025 में हमारे मोहल्ले के पास्टर बढ़ेंगे। आमीन बोलो ऊंची आवाज से। इस 2025 में हमारे मोहल्ले के बच्चे सरकारी जॉब को लेंगे। आमीन बोलो ऊंची आवाज से। इस 2025 में हमारे मोहल्ले में बहुत सारे लोग गाड़ियों के साथ आशीषित होंगे। आमीन बोलो ऊंची आवाज से। इस 2025 में हमारे जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनके रिजल्ट एक्सीलेंट होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इस 2025 में जो मैंने 5 है उनको बेबी की आशीष देगा परमेश्वर इसी साल यीशु मसीह के नाम में। इस 2025 में हम बड़े बड़े क्रूसेड करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इस 2025 में हम खुदावन के महिमा में हम चर्च के बड़े कामों को करेंगे यीशु मसीह के नाम में। इस 2025 में हम बहुत सारी रूहों को बचाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तू ब्लेस्ड है, तू आशीषित है। आज से तू आत्मा में चल तो तू आशीषित है।
और ब्लेस है। जोर से खुदावन की तारीफ करेंगे, अपने लिए भी तारीफ करेंगे। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। पॉजिटिव रहना, दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आने देना, अपने मन को हमेशा परमेश्वर के अधीन रखना, परमेश्वर के साथ रखना, परमेश्वर के साथ चलना, पवित्रताई में रहना, एक दूसरे को माफ करना और परमेश्वर के कामों में हमेशा लगे रहना। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात याद रखनी है, जब आप बीमार होते हैं ना तो आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। क्या डॉक्टर खुद आपके पास चल के आता है? बताओ मुझे, डॉक्टर खुद आता है? डॉक्टर को मैसेज आ जाता है मेरी पैर बीमार है तो मैं चला। ऐसा होता है? बोलो नहीं होता। तो तुम पास्टर के साथ इतने क्यों करते हो कि वो ये क्यों इतना ज्यादा तुम्हारे अंदर आता है? उसके लिए वो वोटों के ऊपर खड़ा नहीं हुआ, वो परमेश्वर ने खड़ा किया। हालेलुया। वो उसकी भी लाइफ है, उसकी भी जिंदगी है, परमेश्वर उसे चला रहा है। हालेलुया। इस 2025 में अगर प्रार्थना करनी है ना तो सेवकों के लिए दुआ करना, क्योंकि समा बहुत बुरा है। चर्चिस के ऊपर हमले होने वाले हैं। लोग बैठे चर्च में होंगे पर साथ में वही जो चर्च के लोग होंगे वही खिलाफ होंगे। पास्टर्स के हमले होंगे, चर्च में सताए जाएंगे लोग, कलीसिया में लोग सताए जाएंगे। ये होगा, आप देखना, आप इंटरनेट खोल के देखें, ऐलान कर दिया है लोगों ने कि हम कब्रिस्तान नहीं देंगे इन्हें, हम खाना नहीं देंगे, हम इनके शामिल नहीं होंगे। समझ आ रही है? तो अगर आपने 2025 में कुछ करना है ज्यादा खास तो पास्टर्स के लिए प्रार्थनाएं करनी है, आपने कलीसियाओं के लिए दुआ करनी है। किसी पास्टर के खिलाफ बोलने से पहले एक बात सोच लेना, मैं कौन हूं उसके खिलाफ बोलने वाला। हालेलुया, हालेलुया। मैं कौन होता हूं उस सेवक के खिलाफ बोलने वाला जिसको परमेश्वर चला रहा है? मेरी कौन सी हैसियत है इतनी बड़ी कि उतना बड़ा परमेश्वर उसे चला रहे? परमेश्वर उसका न्याय करेगा। हालेलुया। मैं प्रेयर करूंगी, प्रभु उस बच्ची के साथ हो, प्रभु अपने सेवक के साथ हो। हालेलुया। मैं इस 2025 में अपने मोहल्ले के सारे सेवकों के लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह सभी सेवकों के ऊपर हो और उनकी सेवकाइयां बढ़ती रहे यीशु मसीह के नाम में। इससे पहले कि मैं प्रार्थना में आगे जाऊं, आज की प्रार्थना अनॉइंटेड होगी, आप ब्लेसिंग के साथ वापस जाएंगे। आंखों को बंद करेंगे 2 मिनट, बोलेंगे परमेश्वर जो वचन मैंने सुना है मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। मैं तेरे शांत हृदय को, मैं तेरे पॉजिटिव हृदय को ग्रहण करता हूं, ग्रहण करती हूं। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूं कि मैं आत्मा में चल पाऊं, मैं पॉजिटिव रहूं, मैं शांत रहूं, मैं तेरे कामों में आगे रहूं, मैं कभी भी बुराई ना करूं। मैं इस साल अपनी जुबान से आशीष को बोलूं, मैं इस साल आनंदित रहूं। यीशु मसीह के नाम में ये वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। आज का वचन आपको सेम ना रहने दे, आज का वचन आपकी लाइफ में फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आइए हम एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। इससे पहले फिर हम प्रभु के बेटों को बुलाएंगे। इससे पहले कि मैं आगे काम करूं पवित्र आत्मा का, अपनी आंखों को बंद करें। जो लंगर है वो हमारे परिवार के द्वारा लगाया गया है किसी खास मकसद के लिए, तो अपने हाथों को उठाओ। मेरे लिए, मेरे भाई के लिए, मेरी मदर के लिए, फादर के लिए प्रार्थना करो कि वो मकसद इस साल पूरा हो और प्रभु की महिमा हो। सब अपने हाथों को उठाएं, सब अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें। वो जो खास विषय पवित्र आत्मा हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा जो कुछ भी हमने भेंट दी है पवित्र आत्मा इस साल, वो भेंट आप स्वर्ग में कबूल करें। और जो विषय हमने आपके आगे रखा है मन्नतों के साथ, वो विषय को पवित्र आत्मा पूरा करना और तेरी महिमा, तेरा जलाल होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जोर से खुदावन की तारीफ करेंगे, जोर से। आइए हम पिंडटुंग में से हमारे बीच में ब्रदर कुलदीप, लीगल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी के प्रधान, हमारे बीच में नेशनल प्रेसिडेंट, हम उनका स्वागत करेंगे। जोर से स्वागत करेंगे। उनकी टीम का भी स्वागत करेंगे, साथ में जो आए हैं। जोर से चर्च आ सकते हैं आप भी। हम उनके कुछ शब्द सुनेंगे, उसके बाद हम उन्हें सम्मानित करेंगे। सब बोले हालेलुया, हाथ उठा के हालेलुया, जोर से हालेलुया।
ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤੁੰਗਿਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਲੀਗਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਸੇਮ ਡੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ FIR ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਸੋ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹੱਥ ਉਠਾਉਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। हैप्पी न्यू ईयर ऑल द फैमिली। थैंक यू। हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे, इन्हें ब्लेस करते हैं। और बाकी की सारी टीम को हम ब्लेस करते हैं। आपकी तारीफ छोटी है। इनके लिए भी प्रार्थना करना जो दिन रात मेहनत करते हैं प्रभु के कामों के लिए। आइए हम प्रेयर करते हैं इनके लिए। प्रभु तेरा आत्मा इनके साथ रहे। प्रभु इस पूरी कमेटी के ऊपर तेरे हाथ को, तेरी दया को मांगते खुदावन। प्रभु तेरा फजल इनके साथ रहने पाए खुदावन। ये जहां कहीं जाए खुदावन, तेरा आत्मा इनके साथ रहे। प्रभु इनकी सारी कमेटी को, खासकर इनके ऊपर जो इनका हेड काम कर रहा है मेरे प्रभु, अपने बेटे को भी ब्लेस करना मेरे प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। अपने हाथों को उठाओ चर्च। इससे पहले कि हम